Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Friends, today we will discuss about the December month current affair for RAS prelims exam. अभी तक हमने 5 सेशन किए हैं जिसमें जुलाई से नवंबर तक के करंट अफेयर हमने डिस्कस किए। ये होगा हमारा 6 सेशन और लास्ट सेशन जिसमें दिसंबर प्लस जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। एग्ज़ाम से पहले के 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियोज़ के साथ साथ राजस्थान अखाड़ा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर PDF है, वहाँ से भी रिवाइज करें। So let us start our today's session, that is 6th session for RAS prelims current affairs. First news is about Japan India startup to study laser equipped satellites to tackle space debris. स्पेस डिब्रीज क्या है? अर्थ के चारों ओर चक्कर काटती हुई ये डिफंक्ट सैटेलाइट्स जो फंक्शनल नहीं है, इनके फ्रेगमेंट्स ये किसी भी वक्त एटमॉस्फेयर में एंटर करके ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इन्हें ख़त्म करना या इन्हें ऑर्बिट से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जापान और इंडिया के स्टार्टअप्स ने ये कदम उठाया है। इनके नाम है ऑर्बिटल लेज़र और इनस्पेसिटी। इन्होंने कोलैबोरेट किया है टू टैकल ऑर्बिटल कंजेशन। कंजेशन मतलब यहाँ जो भीड़ हो रही है, बहुत सैटेलाइट्स हैं। अगर यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की माने तो करीब 35,000 में से 25% ही केवल वर्किंग है, बाकी सब बेकार हैं। सो ये कैसे करेंगे? डी ऑर्बिटिंग ए डिफंक्ट सैटेलाइट्स, तो इसको ऑर्बिट से बाहर निकालना। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये, जापान इंडिया दो स्टार्टअप के नाम स्पेस डिब्रीज के लिए और लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट्स। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे लिग्नोसेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। किसने लॉन्च की है? जापान ने लॉन्च की है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस स्पेस जंक, क्योंकि जब ये ऑर्बिट में आएगी अंदर तो ये जल जाएगी क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है टू रिड्यूस स्पेस जंक। तो किसने लॉन्च की है? जापान ने। नाम क्या है? लिग्नोसेट। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसके तीनों डायमेंशन 10 सेंटीमीटर हैं और इसका वजन लगभग 900 ग्राम है, 1 किलो से भी कम। और इसे लॉन्च किसने किया है? फाल्कन 9 स्पेस एक्स। तो ये हुई आपकी पहली न्यूज़। देन वी हैव कुवैत प्रेजेंट द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू PM मोदी। मोदी जी अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हैं। ये इनका 20वां इंटरनेशनल अवार्ड है। कुवैत में जाने वाले मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये 43 साल बाद गए हैं। इनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी कुवैत गई थी और यहाँ जो प्रोग्राम किया गया उसका नाम है हाला मोदी, जिसमें मोदी जी ने कहा कि भारत से कुवैत का रास्ता तो 3-4 घंटे का ही है, बट PM को यहाँ आने में 43 साल लग गए। और इनको जो अवार्ड मिला है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये अवार्ड किस कंट्री ने PM मोदी को दिया है, तो आंसर होगा कुवैत। और यहाँ मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, ओबियसली रखता है। Then the third news is about UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुई है, कहाँ? रियाद के अंदर। रियाद इज़ इन सऊदी अरबिया, 2 से 13 दिसंबर 2024 को। और इसका थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रिपोर्ट यहाँ पब्लिश की गई। रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल थ्रेट ऑफ ड्राइंग लैंड्स, रीजनल एंड ग्लोबल एरिडिटी ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 UNCCD कहाँ हुई। UNCCD की अगर बात करें तो ये इफेक्टिव है 1996 से और इसके अंदर टोटल पार्टीज हैं 197। देन वी हैव फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स हैज अनवील्ड 21st एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 3 नाम भारतीय हैं। पहला नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन ये हैं भारत की वित्त मंत्री और इनका नंबर है 28। दूसरा नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनका नंबर है 81 और ये HCL की चेयरपर्सन है। तीसरा नाम है किरण मजूमदार शाह, इनका नंबर है 82 और ये एक बायोटेक कंपनी बायोकोन की फाउंडर और चेयरपर्सन है। देन वी हैव यूनाइटेड किंगडम जॉइंट CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2018 में साइन हुआ चिली के अंदर और यूनाइटेड किंगडम ने इसे ज्वाइन किया है। यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश है इसको ज्वाइन करने वाला और इसी के साथ इसके टोटल मेंबर हो गए हैं 12। देन वी हैव गोलन हाइट्स। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध का तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए 3 इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जगह। सबसे पहला गाज़ा, दूसरा वेस्ट बैंक और तीसरा गोलन हाइट्स, क्योंकि रिसेंटली इसराइल ने कहा है कि गोलन हाइट्स के अंदर वो एक कॉलोनी डेवलप करना चाहता है
और कुछ ही दिन पहले इजराइल ने बोला कि हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने लेबनान से भी अटैक किया, तो इस तरफ भी इजराइल ने अटैक किया था। तो ये लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोलन हाइट्स कहाँ है? दे आर इन साउथ वेस्टर्न सीरिया, सीरिया के साउथ वेस्टर्न में, दमस्कस से 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट में। और इसके चारों तरफ की अगर देखें तो एक सी का और एक रिवर का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है यारमोक रिवर, ये जो बॉर्डर है यहाँ से बहती है यारमोक रिवर साउथ में, और वेस्ट में देखें तो सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली यही से कहते हैं लेक टिब्रिस वेस्ट के अंदर। 1967 के मिडल ईस्ट वॉर के अंदर इजराइल ने इस गोलन हाइट्स को सीरिया से छीन लिया था, बट सीरिया अभी भी कहता है कि ये हमारा इलाका है और इसका स्टेटस अभी तक इंटरनेशनली क्लियर नहीं है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखें। वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और गाज़ा, इन तीनों की लोकेशन, इनके आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह वगैरह आप मैप में ज़रूर देख लें। देन वी हैव चाइना, चाइनाज फर्स्ट ऑपरेशनल एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन आउटसाइड चाइना। कहाँ बनाया इन्होंने? एंटार्क्टिका के अंदर। एंटार्क्टिका में कहाँ? लार्सेमन हिल्स में। इससे पहले इसके पास 8 एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि चाइना में है, एंड दिस इज फर्स्ट ओवरसीज। देन वी हैव ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। कौन सा वर्ड है? दैट वर्ड इज ब्रेन रोट। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ब्रेन रोट मेडिकली वैसे कोई बीमारी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से, बहुत ज़्यादा रील देखने से आपकी यादाश्त, आपकी मेंटल कैपेसिटी कम होती है, इसलिए ऑक्सफोर्ड ने इस वर्ड को डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। इसलिए अब से आप रील्स कम देखेंगे। देन वी हैव वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा के अंदर, और इंट्रोडक्शन के बाद ही इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, जेपीसी। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर का, कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, तो आप कह सकते हैं कि ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 था। इसी के साथ यूनियन टेरिटरी लॉस अमेंडमेंट बिल 2024, ये 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये क्या है? 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। हमारे लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन लाल मेघवाल जी ने ये इंट्रोड्यूस किया, और इसके फेवर में टोटल वोट थे 269 और इसके अगेंस्ट में वोट थे 198। याद रखने की बात यह है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गई। फिर इसे जेपीसी के पास भेजा गया, और जेपीसी के पास जो भेजा गया उसमें टोटल मेंबर हैं 27 मेंबर हैं लोकसभा के और 12 मेंबर हैं राज्यसभा के, और इस कमेटी को हेड करेंगे पीपी चौधरी जी, पीपी चौधरी। ये जो कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन की, इस कमेटी के हेड कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने रिपोर्ट दी है फिलहाल की जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। देन वी हैव केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 10,000 करोड़ का ये इंटरस्टेट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बेतवा रिवर और ये है केन रिवर, ये है उत्तर प्रदेश और ये है मध्य प्रदेश। तो इनको यहाँ से ज्वाइन करने के लिए केन बेतवा लिंकिंग इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है पीएम मोदी जी का, इसमें से इसे इंट्रोड्यूस किया गया और ये बुंदेलखंड इलाके के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देन वी हैव रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हुआ है हमारा 57वां टाइगर रिजर्व इन इंडिया, 57 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। 8वां मध्य प्रदेश का। रातापानी पहले क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसे डिक्लेयर किया ऑफिशियली ए टाइगर रिजर्व। इससे पहले 56 के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर, तो अब ध्यान रखें दोनों को। उसके बाद बात करें इंडिया टू चेयर 68 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की चेयरमैनशिप किसको मिली है? इंडिया को। 68 सेशन। 1946 के अंदर इकोसोम, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रेजोल्यूशन में इसे डिक्लेयर किया गया था, ये एस्टेब्लिश हुआ था कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। 1991 के अंदर जनरल असेंबली एक्सपेंडेड द मैंडेट ऑफ CND, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, टू फंक्शन एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ UNOCD। देन वी हैव न्यू पंबन ब्रिज, नॉट कैंटिलीवर एनी मोर। कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर होता है इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर कैंटिलीवर होता है। इस तरह से अगर कोई बीम है तो कैंटिलीवर है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में
ऐसी क्रेन देखी होंगी जो इस तरह से काम करती हैं कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए इस तरह की उनकी शेप होती है। तो इस तरह की जो भी शेप होती है उसे कहते हैं कैंटिलीवर। तो ये पंबन जो ब्रिज है ये पहले कैंटिलीवर ब्रिज हुआ करता था। ये ब्रिज जोड़ता है मंडपम और रामेश्वरम को। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं श्रीलंका और भारत के बीच में, ये जगह है, क्या है, पंबन ब्रिज। ये पहले था कैंटिलीवर, मतलब इस एंड पे हिंज। तो जब भी कोई शिप यहाँ से आनी होती थी, इस इलाके से, यहाँ से अगर मान लो शिप को आना है, तो ये ब्रिज इस तरह से खुल जाता था और शिप के जाने के बाद ये इस तरह से जुड़ जाता था, तो इसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती थी। अब इसको बना दिया गया है वर्टिकल लिफ्ट, मतलब अब ये इस तरह से खुलेगा नहीं कैंटिलीवर की तरह। अब जब भी शिप को आना होगा तो ये दोनों तरफ से इस तरह से ऊपर उठ जाएगा, वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा। और जब भी शिप निकलने के बाद ट्रेन आएगी तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म एक ट्रैक बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है कि पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती थी, अब ट्रेन की स्पीड लगभग 80 हो सकती है। और ये काफ़ी साइज़ में भी इससे बड़ा है और ये हमारा पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज। स्विट्जरलैंड ने खत्म किया है इंडिया के लिए 1 जनवरी 2025 से। स्विट्जरलैंड हैज़ अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ये MFN क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि जो फेवरेबल ट्रेडिंग टर्म्स अगर WTO के किसी मेंबर ने किसी दूसरे मेंबर को दी हैं टैक्स ट्रीटीज़ को लेके, तो वही टर्म्स किसको ऑफर करनी पड़ेंगी? बाकी सारे मेंबर्स को भी। इससे क्या होगा? इससे एक पार्टिसिपेटरी एनवायरनमेंट बनेगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन कंट्रीज। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स हैं, इनको डॉक किया गया। डॉक मतलब इनको इस तरह से जोड़ दिया गया कि इनके आपस में रिसोर्सेस और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेवल कर सकें एक दूसरे के अंदर। तो ये पहला फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कंडक्टेड स्पेस डॉकिंग बाय जॉइनिंग टुगेदर 2 स्मॉल क्राफ्ट इन स्पेस। द टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर कंट्रीज फ्यूचर एम्बिशन टू बिल्ड इंडियन स्पेस स्टेशन। जो हमारा अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन बनाने की जो योजना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कदम है। दिस मिशन कॉल्ड एज स्पाडेक्स, इसे याद रखेंगे आप, ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम श्री हरिकोटा लॉन्च पैड इन साउदर्न इंडिया ऑन 30 दिसंबर। 2 स्पेसक्राफ्ट इससे लॉन्च हुए सिंगल रॉकेट के अंदर, सेपरेटेड इन स्पेस। और इन 2 स्पेसक्राफ्ट जो है इनका नाम याद रखेंगे आप। पहले का नाम है SDX-01 या चेजर, दूसरा SDX-02 या टारगेट। दोनों का वजन था 220 किलोग्राम। ठीक है, रसिया, US और चाइना के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है, ये आप याद रखेंगे। देन वी हैव स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 रिलीज़ की गई है। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट है 18th रिपोर्ट और सबसे पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो 2021 की रिपोर्ट थी। देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान होनी चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लें। वेरी डेंस फॉरेस्ट वो होता है जिसमें 70% से ऊपर कैनोपी हो। मॉडरेट होता है 40 से 70, ओपन होता है 10 से 40 और 10 से कम होता है वो क्या है? स्कब, घास फूस झाड़ियाँ। और इसके अलावा सारा क्या है? नॉन फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो। फॉरेस्ट कवर वो होता है जो 10% से ज़्यादा, ये वाला जो सारा है ये फॉरेस्ट कवर है, और 1 हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा एरिया में जो होता है। 1 हेक्टेयर से कम की अगर बात करें तो उसे कहते हैं ट्री कवर। अब देखते हैं भारत की स्थिति। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर 21.76%, ये 10% से ज़्यादा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर। फॉरेस्ट कवर 21.76%, ट्री कवर 3.41% और स्कब्स हैं 1.33%। और नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है, नॉन फॉरेस्ट ये वाला एरिया, ये है 73.50%। तो ये बहुत बेसिक रिपोर्ट की जो इनिशियल जो ग्राफ्स हैं वो हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पाई चार्ट को अगर आप टेबल में देखेंगे तो यहाँ से आप जान सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 और कंपेयर भी कर सकते हैं 2021 के साथ में। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला लें तो ये है 21.17%, पिछली बार से बढ़ा है। नेट फॉरेस्ट कवर 21.76%, पहली बार से इंक्रीज हुआ है।
ट्री कवर को देखें तो 3.41%, ये भी इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव को देखें तो ये है 4992 स्क्वायर किलोमीटर और पहले था ये 4999 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये डिक्रीज हुआ है, इसे आप याद रखें। मैंग्रोव कवर हैज़ बीन डिक्रीज सिंस 2021 रिपोर्ट। अब कुछ और बातें इसके बारे में। टॉप स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये जो है ना फॉरेस्ट और ट्री कवर, इसमें अगर टॉप स्टेट्स को देखें तो एरिया वाइज सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। परसेंटेज को देखें तो लक्षद्वीप सबसे नंबर 1 पे है, मिजोरम, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद पहले देखते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट और फिर ट्री कवर को। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में अगर स्टेट्स को देखें तो सबसे पहले है नंबर मध्य प्रदेश का, देन अरुणाचल और छत्तीसगढ़। एरिया वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग उसमें क्राइटेरिया में इनको बांटा गया है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो अगेन लक्षद्वीप यहाँ पे है, देन मिजोरम, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। टॉप स्टेट विद लार्जेस्ट ट्री कवर की अगर बात करें तो यहाँ राजस्थान का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। एरिया वाइज सबसे पहला है महाराष्ट्र। ट्री कवर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्री कवर मतलब 10% से कम और 1 हेक्टेयर से कम, मतलब 10% से ज़्यादा कैनोपी हो और 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम हो। दूसरा नंबर है राजस्थान का, तीसरा है उत्तर प्रदेश का। परसेंटेज वाइज देखें तो चंडीगढ़, दिल्ली और केरला। देन सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। मैक्सिमम राइज जो सबसे ज़्यादा पिछली रिपोर्ट के कंपैरिजन में बढ़ा है और यहाँ जो घटा है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी राजस्थान का नंबर है, तो इंक्रीमेंट में राजस्थान का नंबर है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा और 4th नंबर पे है राजस्थान। इससे पहले राजस्थान का नाम कहाँ था? ट्री कवर में। ट्री कवर और इंक्रीमेंट इन दोनों में राजस्थान का नाम है। देन मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, देन लद्दाख, देन नागालैंड। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये बात निकल के आती है कि 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब हमारे पूरे देश के अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैव फॉरेस्ट कवर अबाउ 33% ऑफ एरिया। 33 मतलब हमारी जो पॉलिसी है वो 33% होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी है। 33% से ऊपर 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है। आउट ऑफ दीज 8 स्टेट्स एंड यूटीज नेम मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर अबाउ 75। तो ये जो 8 हैं इन 19 में से, इनके अंदर तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या है? अबाउ 75%। अब बात कर लेते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। टोटल मैंग्रोव कवर है 4991, राउंड फिगर में 4992 कह सकते हैं, विच अकाउंट फॉर 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये डिक्रीज हुआ है 2021 की रिपोर्ट को अगर देखें। एक्सेप्ट फॉर गुजरात एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मैंग्रोव कवर हैज इंक्रीज्ड इन अदर स्टेट्स। तो बाकी स्टेट्स में बढ़ा है। मैंग्रोव किन स्टेट्स के अंदर कम हुआ है? तो गुजरात और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में। मैंग्रोव कवर बाय एरिया, इसमें देखें तो नंबर 1 है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरियाज कौन से हैं? पहला नंबर है मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल, तीसरा महाराष्ट्र और 4th है उड़ीसा। तो इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राजस्थान की बात करें इस रिपोर्ट के अंदर तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है उदयपुर के अंदर, देन अलवर, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़, देन बारां। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब 70% से ज़्यादा कैनोपी, अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम मीडियम डेंस फॉरेस्ट, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट, उदयपुर, बारां, अलवर। एंड डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम बुश, बुश मतलब स्क्रब्स, झाड़ियाँ, तो यहाँ है पाली, अलवर और जयपुर। तो ये हुई आपकी ISFR रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। आगे चलते हैं। चाइना लॉन्च 4 PIASat-2 अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो PIASat-2 जो है ये किस देश की है? चाइना की है। और ये क्या है? अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये किसका पार्ट है? नोवा कॉन्स्टेलेशन। नोवा कॉन्स्टेलेशन बिलोंग्स टू चाइना। लार्ज स्केल एप्लीकेशन लेट मंडे विच composed of 12 commercial radar remote sensing satellites that provide
हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजेस। उसके बाद चाइना ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ब्रोकन अमेरिकन रिकॉर्ड इन स्पेस वॉक, मतलब अंतरिक्ष में अपने यान से बाहर जाके अंतरिक्ष में चलने का जो रिकॉर्ड है वो चाइना ने बना लिया है। 2 एस्ट्रोनॉट्स हैड सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 9 आवर, मतलब 9 घंटे के लिए वो अपने यान से बाहर रहे। इनका नाम है चिया जुनजे एंड सोंग लिंगडोंग, मेंबर ऑफ चाइनाज 3 मेंबर सेंजुआ 19 मिशन, set the record of 9 hour and 6 minute spacewalk outside Tiangong Space Station on 17 December 2024. With this, Chinese astronauts have surpassed the previous record of 8 घंटा 56 मिनट of space travel। पहले ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स के पास था। देन इंपॉर्टेंट है, PSLV C-59 Proba 3 mission have successfully achieved its launch objective, deploying European Space Agency satellites into designated orbit precisely, devoted to high precision formation flying to achieve scientific कोरोनोग्राफी। अब देखो ये होता क्या है, जैसे अर्थ से जो सैटेलाइट्स जाएंगे तो यहाँ 2 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, तो इनको प्रिसिशन के साथ में एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर रखा जाता है और एक को एग्जैक्टली सन के सामने रखा जाता है, मतलब सन की जो सोलर रेज हैं इन दोनों को इस लाइन में रखा जाता है। तो यहाँ से इसकी छाया इसके ऊपर पड़ती है तो ये आराम से इस जो सोलर रेज हैं इनकी स्टडी कर सकता है। इस तरह का ये अरेंजमेंट यहाँ बनता है, तो ये बहुत ही प्रिसिशन इसके अंदर चाहिए होता है। तो प्रोबा मिशन क्या है, सोलर कोरोनोग्राफी के लिए, साइंटिफिक कोरोनोग्राफी को स्टडी करने के लिए, कि मतलब सोलर जो सन का जो कोरोना है उसको स्टडी करने के लिए डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, तो इसके सामने एक सैटेलाइट को प्लेस करेंगे और यहाँ से जो शेडो आएगी इस शेडो के ऊपर से जो रेज हैं इनको स्टडी किया जा सकता है। तो ये क्या है, PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन, ये किसकी सैटेलाइट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। देन वी हैव सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन इन ISRO, Indian Space Research Organization has successfully conducted a hot test of its CE-20 इंजन की बात करें तो ये है क्रायोजेनिक इंजन। टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन November 29, 2024 एट ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जिसके अंदर एक लिक्विफाइड गैस होती है एज फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, विच इज़ टिपिकली बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड। विकास इंजन आपको याद होगा, चंद्रयान में भी इसे यूज़ किया गया और बहुत ही लंबी जर्नी के बाद ये आया है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2014 में इसका फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, US, जापान, फ्रांस, चाइना, रशिया और इंडिया। देन वी हैव सम न्यूज़ अबाउट डिफेंस। INS नीलगिरी, नाम याद रखें, नीलगिरी सूरत वागशीर कमीशनड, इंडियाज नेवल पावर स्ट्रेंथेंड। अभी क्या है, INS नीलगिरी है द लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 ए स्टेल्थ फ्लाइट क्लास। ध्यान रखें, नीलगिरी है प्रोजेक्ट 17, सूरत है प्रोजेक्ट 15B और वास्कीर है 6th एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो यहाँ से आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, तीनों को कमीशन किया गया है। स्टेल्थ फ्लाइट INS त्रिशूल तुशील कमीशन, त्रिशूल नहीं तुशील, INS तुशील कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन रशिया। ये देखिए, अब रशियन कुछ सोल्जर्स है यहाँ पे या कोई मिनिस्टर है ये, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी तुशील को कमीशन करते हुए। ये तुशील यहाँ से जाने के बाद लंदन रुका, लंदन में वहाँ की भी कुछ पिक्चर्स हैं नेट के ऊपर कि लंदन में तुशील पहुँच गया है, फिर ये इंडिया के लिए वहाँ से रवाना हुआ। इंडियन नेवी हैज़ कमीशन INS निर्देशक स्टेट ऑफ आर्ट सर्वे वेसल एट विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। ध्यान रखें, INS निर्देशक, निर्देशक क्या है, सर्वे, निर्देश मतलब देखने वाला, सर्वे करने वाला। सेकेंड शिप ऑफ सर्वे क्लास SVL प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट, हैज़ कमीशन टू एनहेंस हाइड्रोग्राफिक सर्वे, नेविगेशन एंड मैरीटाइम सेफ्टी। द प्रोजेक्ट कंप्राइज 4 शिप्स, इसके अंदर 4 शिप हैं, याद रखिए, संदेहक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक। ये सारे नाम किसके हैं, SVL प्रोजेक्ट के।
और इसमें से INS निर्देशक को कमीशन किया गया है। देन वी हैव टैक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील। Taxonomy of green steel of India. Green steel shall be defined in terms of percentage greenness of steel. मतलब स्टील बनाते वक्त किसी कारखाने से कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इस बेसिस के ऊपर भारत पहला देश है जो कैटेगराइजेशन करेगा कि कौन सी स्टील कितनी ग्रीन है। ग्रीन स्टील ऑफ इंडिया। RBI अनाउंस फ्री AI कमिटी टू डेवलप AI फ्रेमवर्क। The Reserve Bank of India has formed an 8-member panel called Free AI led by पुष्पक भट्टाचार्य। तो आप याद रखेंगे पुष्पक भट्टाचार्य IIT बॉम्बे के हैं। ये IIT बॉम्बे काफ़ी फेमस हो रखा है इस समय। किस वजह से हो रखा है? बाबा जी की वजह से। टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI इन फाइनेंशियल सेक्टर। एथिकल AI बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि AI का यूज़ एथिकल तरीके से हो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इसलिए कमेटी बनाई है। 8 मेंबरी कमेटी है। इस कमेटी का नाम है फ्री AI और इसके हेड हैं पुष्पक भट्टाचार्य। द कमेटी विल रिव्यू AI एडॉप्शन, रेगुलेटरी अप्रोचेस एंड रिकमेंड गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विद इन 6 मंथ। अगला है एक तूफानी करंट अफेयर्स। जी हाँ, क्या आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहते हैं? IIT मद्रास ऐसा कर सकता है। पुणे टू मुंबई 25 मिनट, क्या ऐसा पॉसिबल है? IIT मद्रास टेस्ट इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप ट्रैक। IIT मद्रास ने ऐसा किया है। हाइपरलूप ट्रैक मतलब ट्रेवलिंग एट वेरी हाई स्पीड। इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर का ये टेस्ट था, कंप्लीट हुआ है। कूडोज टू टीम रेलवे IIT मद्रास और आविष्कार हाइपरलूप टीम और टूटूर इनक्यूबेट स्टार्टअप। इस स्टार्टअप का नाम रखें टूटूर और आविष्कार हाइपरलूप टीम, ऐसा यूनियन मिनिस्टर ने ट्विटर हैंडल पे लिखा। देन इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय वीबॉक्स। कौन रिलीज करता है? वीबॉक्स, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? ग्लोबल स्किल मोबिलिटी इंडियाज डिकेड। ये डिकेड इंडिया का है, हाईलाइटिंग हाउ इंडिया इज यूनिकली पोजिशनड। 50% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर नाउ एम्प्लॉयबल। महाराष्ट्र लीड कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी में, फॉलोड बाय दिल्ली, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया की वर्कफोर्स जो है 65% अंडर 35 है, प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ 10 to 12 मिलियन एनुअल जॉब मार्केट एंट्रेंट्स। Then we have India's FDI journey hits $1 trillion milestone. Between 2000-2024 के बीच में 1 ट्रिलियन का FDI इंडिया में आ चुका है। मेजर सोर्स कंट्रीज हैं मॉरिशस। टोटल FDI इनफ्लो का 25% मॉरिशस से आता है, सिंगापुर 24 और US से 10%। की सेक्टर्स कौन से हैं FDI के लिए? सर्विस 16% टोटल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देन ट्रेडिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह से सीक्वेंस आप याद रखेंगे और जो ये कंट्रीज हैं इनका नाम आप याद रखेंगे। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लोवर्स इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% बाय फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ADB ने हमारी जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर फिस्कल ईयर 2024-25 वो 6.5 कर दी है 7% से, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। Then we have Trump again, Times Person of the Year. He has been named as Times Person of Year. Then we have Sahitya Academy Award 2024 was announced on 18 December 2024. तो नाम याद रखें, गगन गिल, इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी और इनकी जो पोइट्री है उनका नाम है मैं जब तक आई बहार। और राजस्थानी में मिला है मुकुट मणिराज को गाँव और अम्मा। ये पोइट्री इन्होंने लिखी है राजस्थानी में। जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं एंड इंक्लूडिंग राजस्थानी, ये अवार्ड दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 गगन गिल एंड मुकुट मणिराज। इसमें बहुत सारे नाम हैं बट आपको यही कुछ नाम याद रखने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे conferred the Prime Minister National Award on 17 children in 7 categories for exceptional achievement in their field. The awardees 7 boys and 10 girls were selected from 14 state and union territories. इनका नाम याद रखें, अनीश सरकार is an Indian chess player. He is the world youngest FIDE rated player. 3 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। 3 साल की उम्र इन 2024, मतलब इनका जन्म ही 2021 में हुआ है। इन 2024 सरकार बिकेम द यंगेस्ट टू बी अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देन सूर्यबालाज नोवेल विंस 34 व्यास सम्मान। सूर्यबाला के नोवेल ने
34वां व्यास सम्मान जीता है। हिंदी राइटर सूर्य बालाज 2018 का ये नोवेल है कौन देश को वासी वेनु की डायरी हैज़ बीन अवॉर्डेड 34th व्यास सम्मान 2024 बाय के बिड़ला फाउंडेशन। देन किरण मजुमदार, इनका नाम अगर आपको याद हो तो हमने पहली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि 3 वुमेन्स ऐसी हैं हमारी कंट्री के अंदर जिसका नाम फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के अंदर आया है, और तीसरा जो 82nd नंबर था वो ये है किरण मजुमदार। गेट्स जमशेद टाटा अवार्ड फॉर बायो साइंस मूवमेंट इन इंडिया, तो इनकी एक बायोटेक कंपनी है बायोकॉन, उनकी फाउंडर भी हैं और चेयरपर्सन भी हैं। देन वी हैव नेशनल पंचायत अवार्ड 2024, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 to 45 exceptional पंचायत for their contribution to sustainable and inclusive development in rural areas। किन कैटेगरीज में दिया जाता है? पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड, देन नानजी देशमुख बेस्ट पंचायत, ग्राम ऊर्जा स्वराज स्पेशल पंचायत, देन कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत, पंचायत कैपेसिटी बिल्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। तो यहाँ ये केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किन कैटेगरीज में दिया जाता है, और इसका एम क्या है? एफर्ट्स इन पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो इन एरियाज में जिस पंचायत ने अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। देन खेल जगत की कुछ खबरों पे नज़र डालें तो लिट्सले टिबागो एंड शफिन हसन वर नेम्ड वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2024, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ 2024 एट वर्ल्ड एथलीट अवार्ड इन मोनाको। ये जो साहब हैं हसन, ये साहब नहीं है श्रीमती हैं, हसन वॉन मैराथन गोल्ड एंड 5000 मीटर 10,000 मीटर ब्रोंज एट पेरिस गेम्स। मैराथन में गोल्ड और इनमें ब्रोंज, ऐसा करने वाली ये पहली पर्सन है जिन्होंने, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रन ऑल 3 रेसेस, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन ओलंपिक प्रोग्राम इन 40 years। शी बिकेम द सेकेंड पर्सन टू विन ए मेडल इन ऑल 3। दूसरी पर्सन बनी है चेक रिपब्लिक की पहली महिला थी एमिल ज़ेटोपेक हु वॉन ऑल 3 अवार्ड इन 1952। टिबागो, ये जो पर्सन है जो शूज लिए हुए हैं, won Olympic 200 मीटर टाइटल plus anchored Botswana's to men 4x400 मीटर गोल्ड। देन खेल जगत में और क्या है? चेन्नई बोर्न 19-year-old इंडियन अमेरिकन कैटलिन रोडा नील हैज़ वॉन मिस इंडिया यूएसए 2024 टाइटल। मिस इंडिया यूएसए 2024 किसने जीता? 19 साल की चेन्नई बोर्न इंडियन अमेरिकन कैटलिन रोडा नील ने। टॉम क्रूज को यूएस नेवीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर टू रिसीव द श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड। तो केवल आपको ये अवार्ड के नाम याद रखने हैं, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक बार सुना होगा तो आप आराम से इसे टिक कर सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशंस गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर द ईयर 2024 फॉर द एशिया एंड द रीजन। तो एशिया में जो गुड प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस, तो ये अवार्ड किसे मिला है? इंडिया को। उसके बाद है भूटान का राजशाही अवार्ड, भूटान रॉयल ऑनर, ये किन्हें मिला है? अरुण कपूर को। एमिनेंट फिल्म मेकर शाजी एन करुण हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द JC Daniel अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। शाजी एन करुण, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एक बार सुना होगा, रिवाइज किया होगा, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। स्कॉटिश शिक आर्टिस्ट जसलीन विंस टर्नर प्राइज, ये अपने आप में एक अजीब सा प्राइज़ है। टर्नर प्राइज जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ अच्छा बना के एक प्रदर्शनी लगती है, वहाँ जो बेस्ट होता है उसको टर्नर्स प्राइज मिलता है। तो इस बार किसको मिला है? सिक आर्टिस्ट जसलीन। देन वी हैव सम न्यूज़ अबाउट क्रिकेट। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस क्रिकेट टीम इन इंडिया 2024-25। वेस्ट इंडीज़ वुमेंस क्रिकेट टीम इन इंडिया, डेट कब से, मतलब इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ, किसने जीता? इंडिया ने जीता। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? हरलीन दियोल ने। रिजल्ट्स, इंडिया वॉन 3 मैचेस सीरीज ऑफ 2-1। मोस्ट रन किसके हैं? श्रीमती मधाना।
ये 2020 के है, ये वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का है। ये क्या है? 2020 का, ये वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का। तो यहाँ से देखो बहुत सारे डेटा है, बट यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है कि यहाँ जो हमारी कैप्टन थी वो हरमीत कौर, और ये जो कैप्टन है हेले मैथ्यू। उसके बाद बात करें इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया इन 2024-25। तो देखिए वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में ये खेल हुए, और यहाँ हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इधर ऑस्ट्रेलिया जीतता है और इधर इंडिया जीतता है। ध्यान रखें, वेस्ट इंडीज़ वुमेन, ऑस्ट्रेलियन वुमेन। तो वेस्ट इंडीज़ वुमेन के साथ जो मैच हुए उसमें इंडिया जीता है, और ऑस्ट्रेलियन वुमेन के साथ जो मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है 5 से 11 दिसंबर। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तान है ताहिला मैकग्रॉथ, और यहाँ हरमनप्रीत कौर, अगेन हरमनप्रीत कौर। ऑस्ट्रेलिया वोन 3 मैचेस, 3-0 से भारत को यहाँ शिकस्त मिली है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं अनाबेल सुथरलैंड ऑस्ट्रेलिया के। देन वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप मलेशिया 2024, ये 15 से 22 दिसंबर को हुआ। ये वुमेन्स के हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ये मैच करवाता है, लिमिटेड ओवर्स 20 ओवर का मैच होता है। होस्ट कहाँ हुआ? ये मलेशिया के अंदर। चैंपियन कौन है? इंडिया। इंडिया है इसलिए आपको याद रखना है। रनर अप इज बांग्लादेश, अभी भी क्रिकेट खेल रहा है बांग्लादेश, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज गोंगाडी त्रिशा, मोस्ट रन गोंगाडी त्रिशा। उसके बाद है एसीसी अंडर 19 एशिया कप, ये जीता है बांग्लादेश ने अगेंस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एसीसी अंडर 19 एशिया कप, बांग्लादेश ने ये खिताब दूसरी बार जीता है। पिछली बार इन्होंने भारत को हराया था 59 रन से। तो आप ध्यान रखें, वुमेन अंडर 19 एशिया कप मलेशिया में हुआ, एसीसी अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता। उसके बाद आर अश्विन रिटायर हो गए हैं, इंडिया स्पिन बॉलिंग लेजेंड रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इनके टोटल विकेट्स हैं 537 और 619। अनिल कुंबले के बाद ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। ये है इनके बॉलिंग और बैटिंग स्टैट्स। 86 सीनियर बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। कर्नाटका वोन द मेंस टीम टाइटल बाय डिफेंडिंग रेलवेज, कर्नाटका ने ये मेंस टीम टाइटल जीता, वाइल हरियाणा वोन वुमेन्स टीम। तो कर्नाटका मेंस, हरियाणा वुमेन्स 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। देन गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, ये है BWF सुपर 300 लेवल, ये है सुपर 100 लेवल। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी। मेन सिंगल टाइटल ऑफ दिस टूर्नामेंट वॉज वोन बाय सतीश कुरुनाकरन ऑफ इंडिया डिफेंडिंग जू जुआंग चैन ऑफ चाइना। कैसे कैसे नाम हैं। उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सुपर 30 सुपर 300 लेवल, ये है सुपर 100 लेवल, सुपर 300 लेवल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 नवंबर टू 1 दिसंबर 2024, अभी तक हो चुका है लखनऊ के अंदर। द मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल्स एट दिस ईयर्स सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वर वोन बाय PV संधू एंड लक्ष्य सेन। तो ये नाम आप याद रखें। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन किसने जीता? PV संधू और लक्ष्य सेन ने। गुवाहाटी मास्टर किसने जीता? सतीश करुणकरन। और 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर कर्नाटका वॉन मेंस टाइटल एंड हरियाणा वॉन वुमेन टाइटल। उसके बाद है इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इतनी सी लाइन ही काफ़ी है। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू बिकम विनर ऑफ जूनियर एशिया कप हॉकी फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार। जूनियर एशिया कप हॉकी, जूनियर एशिया कप हॉकी में ओमान में जो हुआ मस्कट के अंदर, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 5वीं बार। इंडिया वॉन वुमेन्स जूनियर एशियन हॉकी चैंपियनशिप फॉर द 2nd टाइम। इंडिया वॉन दिस टाइटल जो मस्कट में ही हुआ, कैपिटल ओमान के अंदर, डिफीटिंग चाइना। दोनों को हरा दिया। ये तो आप याद रखें, इंडिया इधर पाकिस्तान इधर चाइना। तो इधर हराया है जूनियर एशिया कप हॉकी में, और इधर आया है वुमेन जूनियर एशियन हॉकी चैंपियनशिप फॉर द 2nd टाइम, और ये फॉर द 5th टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है वार्नर कप 2024, ये पहली बार हुआ है। द फर्स्ट वार्नर कप फाउंडेड बाय स्वेडिश टेबल टेनिस लेजेंड जेन ओ वार्नर विल बी हेल्ड ऑन 13 to 15 दिसंबर इन ओस्लो नॉर्वे। तो पहली बार ये गेम हो रहा है, तो इसका नाम आप याद रखें वार्नर कप 2024। किससे रिलेटेड है?
टेबल टेनिस से। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नॉर्वेजियन टेबल टेनिस एसोसिएशन। टूर्नामेंट फीचर 2 टीम्स, टीम एशिया और टीम वर्ल्ड। टीम एशिया और टीम वर्ल्ड, दो ही इसके अंदर टीम है। टीम एशिया डिफीटेड टीम वर्ल्ड 14-10 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ वार्नर कप 2024। ध्यान रखें, पहली बार हो रहा है, ओस्लो में हो रहा है। नॉर्वेजियन टेबल टेनिस एसोसिएशन इसे करवाता है। इसके अंदर दो टीम थी, टीम एशिया, टीम वर्ल्ड। टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को हरा दिया। उसके बाद नाम तो सुना ही होगा, इंडियाज डी गुकेश बिकम द वर्ल्ड्स न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द चेस, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। 18 साल के गुकेश बिकम द न्यू फीडे चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दिसंबर 2024। यहाँ पे आपको नाम याद दिलाऊं, अनीश सरकार, 3 साल के फीडे रेटेड प्लेयर। डी गुकेश डिफीटेड लास्ट ईयर्स विनर डिंग लेरेन फ्रॉम द टाइटल इन द टूर्नामेंट प्लेड इन सिंगापुर। तो ये भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। सिंगापुर फ्रॉम 25 नवंबर टू December 12, 2024. Gukesh defeated defending champion Din Leren in the last and 14th game of the tournament played in Singapore. At the end of the tournament, Gukesh had 7.5 points and Leren has 6.5 points. उसके बाद बात कर लें स्क्वैश की। 28 वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024, ये हांगकांग में हुई 9 से 15 दिसंबर के अंदर। फाइनल मैच में इजिप्ट डिफीटेड इंग्लैंड, इंग्लैंड और इजिप्ट के बीच में ये चैंपियनशिप थी। देन एशिया यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, एशियन यूथ जूनियर एंड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कितने सारे स्पोर्ट्स हो गए, बट बच्चों ऐसा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें याद करोगे तब उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ ही लोग उनको ठीक कर पाएंगे। तो बार बार आप देखोगे तो आपको स्पोर्ट्स का नाम, उस एडिशन का नाम और विनिंग टीम का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। इंडियाज यंग वेट लिफ्टर 13 to 17 years won a total of 21 medals including 7 gold and junior weightlifters won 12 medals. यंग वेटलिफ्टर ये हैं 13 से 17 और जूनियर हैं 15 से 20। इन्होंने जीते 12 मेडल, इन्होंने जीते 21 मेडल। तो सीधा सीधा अगर स्टेटमेंट बन जाए ऐसा कि ऐसा कौन सी चैंपियनशिप में हुआ था, तो आपको बताना होगा एशिया यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कितने मेडल जीते, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आप देखते जाएं, बहुत दिन नहीं बचे एग्जाम के अंदर, अभी की पढ़ी हुई चीज़ें याद रह जाएंगी। खुशी मैनी क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग F2 कंस्ट्रक्टर रेस। इंडियन ड्राइवर खुशी मैनी क्रिएटेड हिस्ट्री, आबू धाबी के अंदर ऐसा हुआ। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन FIA कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। अर्लियर ही हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव पोल पोजीशन इन दिस रेस। तो इनका याद रखें नाम आप, और ये किससे संबंधित हैं? FIA कंस्ट्रक्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसिंग। देन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? दिल्ली के अंदर होगी, और ये पहली बार है जब इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। पैरा एथलीट्स का टैलेंट जो है यहाँ पे शोकेस किया जाएगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका 12th एडिशन है। दिस इज द 4th टाइम द चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन एशिया, और फर्स्ट टाइम कहाँ हो रही है? इंडिया के अंदर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होंगे? ये होंगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, 2 फेजेस के अंदर। द 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन 2 डिफरेंट फेजेस इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। चंडीगढ़ ऑन दिसंबर 29, 2024 केरला डिफीटेड विच टीम टू विन इट्स फर्स्ट सीनियर नेशनल मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल। चंडीगढ़ को हरा के केरला ने ऐसा कारनामा रचा है। Which player won the next generation ATP final title on 22nd December? Joas Fonseca, Brazil. Which tennis player was recently given a 2-year suspension for violating doping rules? Daniel Shelve, Russia. Then a news about Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप एक्सेप्ट की है। Who topped the recently released ICC टेस्ट रैंकिंग with 904 points? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC टेस्ट रैंकिंग का टॉपर कौन है? जसप्रीत बुमराह। US ओपन 2009
चैंपियन जॉन मार्टिन डेल पोर्टो रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। किस कंट्री से हैं? अर्जेंटीना से। हु वॉन द टाइटल फॉर द 6th सेशन ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग इन 2024 बाय डिफीटिंग मुंबई ईगल्स हैदराबाद स्ट्राइकर्स। आईपीएल के बारे में तो आप ध्यान रखते हैं, ये भी ध्यान रखें, टेनिस प्रीमियर लीग TPL। Who has become the player to take all 10 wickets in an inning against Rajasthan in recent under-19 कूच बिहार ट्रॉफी? सुमन कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली विच कंट्रीज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट? तो ये पाकिस्तान है। उसके बाद टिम सोथ हु विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ये किससे हैं? न्यूजीलैंड से। अब ये जो आप नाम सुन रहे हैं, हो सकता है कि एक मैच द फॉलोइंग में बना दें क्वेश्चन कि इधर नाम है, कौन सी कंट्री के प्लेयर है। Who is the top American golfer who has been named GPA Tour Player of the Year for the 3rd consecutive time? Scotty Scheffler. Ukrainian boxer Oleksandr Usyk defeated whom to retain the heavyweight world title in match played in Riyadh, Saudi Arabia? इनका नाम है टाइसन फ्यूरी, ब्रिटेन। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ अलग तरह की न्यूज़ के ऊपर। पॉलिटी की बात करें तो जस्टिस R. Rama Subramaniam was appointed chairman of National Human Rights Commission NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये चेयरपर्सन बने हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ये रहे हैं, अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NHRC। ही इज़ द 9th चेयरमैन। और NHRC के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी होती है उसके अंदर कौन होते हैं? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, LOP राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 5 स्टेट में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। उसके बाद फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल VK सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। और आरिफ मोहम्मद खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, केरला के गवर्नर थे, अभी इनको बनाया गया बिहार के। और जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र वशिष्ठ अरेकलर, इनको बनाया गया है केरला के गवर्नर। BJP अगेन वॉन इन महाराष्ट्र। ये न्यूज़ आपने पिछले स्लाइड में देखी थी, महाराष्ट्र से रिलेटेड। देवेंद्र फडणवीस न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने ओथ ली है 5 दिसंबर को। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ बनाए गए हैं। और ये तीसरी बार है जब फडणवीस साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। मदन B. लोकुर इज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस सिस्टम। Retired Supreme Court Justice Madan B. Lokur has been appointed chairman of United Nations Internal Justice Council by United Nations Secretary General Antonio Guterres। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मदन B. Lokur क्या बनाया गया इनको? चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। और यहाँ क्या है? देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। अब ये खबर आ रही है फ्रांस से कि फ्रांस के अंदर सरकारें गिरती ही जा रही है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें, फ्रेंकोइस बायरो। फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन ऑन December 13 नेम्ड फ्रेंकोइस बायरो एज हिज 3rd प्राइम मिनिस्टर फॉर द ईयर 2024। सिर्फ 8 दिन पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिर गई थी। अब इनको तीसरी बार 2024 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बिफोर हिम इन 2024 गैब्रियल एटली जनवरी से सितंबर तक और मैकल बर्नियर सितंबर से दिसंबर तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही एक ड्रॉबैक है कि यहाँ सरकारें बड़ी जल्दी गिर जाती हैं नो कॉन्फिडेंस की वजह से। अब इनके नाम थोड़े थोड़े अजीब से होते हैं। देखो, फ्रेंकोइस बायरू, तो नाम से आप ऐसे में सोचना कि कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो नाम आपको एकदम से ऐसे कंफ्यूजिंग तो RPC भी नहीं देगा कि फ्रेंकोइस की जगह फ्रेंचोइस कर दिया, ठीक है। तो आपको एक बार देख लोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। देन आवर बिलव्ड PM डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 7 days नेशनल मॉर्निंग ऑन हिज डिमाइस। सोन इन एज 13th प्राइम मिनिस्टर, 2004 में बने थे, 2014 तक ये PM रहे देश के। एंड ही वॉज द फर्स्ट सिख एंड 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया। उसके बाद कुछ डेट्स की बात करें, दिसंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं। वर्ल्ड्स एड्स डे 1 दिसंबर को आता है, इसकी थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 3 दिसंबर को आता है। यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। द थीम ऑफ दिस डे इन ईयर 2024 इज प्रोमोटिंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी
फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ह्यूमन राइट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर को आता है और इस बार की थीम थी आवर राइट्स आवर फ्यूचर नाउ, अभी यहीं। देन वर्ल्ड मेडिटेशन डे, आप मुझे बताएं वर्ल्ड योगा डे कब आता है। ऑन December 6, 2024 ये डिक्लेयर हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली पास ए रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट दिसंबर 21 एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 जून को क्या होता है? इंडिया प्लेड एन important role in unanimous adoption of said resolution. The first World Meditation Day was celebrated on 21 दिसंबर 2024 को ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये भारत के विश्व की तरफ बढ़ते कदम। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस मार्क्स द मार्टरडम ऑफ साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, सन्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। अब ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को बनाया जाता है। इस दिन पंचायती राज से रिलेटेड एक उद्घाटन संबोधन पीएम मोदी ने दिया था, वो हम देखने वाले हैं, आगे आएगा। तो याद रखें 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। नेशनल गुड गवर्नेंस वीक है, 19 से 24 दिसंबर बनाया गया। उसके बाद कुछ बुक्स की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर, ये लिखा है गौरी ग्रोवर ने। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार, पिछली बार अमिताभ कुमार को इरस्मस प्राइज़ के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इरस्मस, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, किताबों का स्क्रीनशॉट भी आपको मैंने दिखाया था। फ्रॉम दुबई टू कराची, दाऊद सागा कंटिन्यूज, एस हुसैन जैदी, एंड देन एनलाइटमेंट एंड न्यू बिगिनिंग, ये लिखी है सदगुरु ने। देन वी हैव सुपोषित ग्राम पंचायत कैंपेन। वीर बाल दिवस की मैंने बात की थी, वापस याद करें। 26 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान एट 3rd वीर बाल दिवस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम 26 दिसंबर। ठीक है। द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन बाय प्रोमोटिंग हेल्थ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग ग्राम पंचायत। उसके बाद कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें। लास्ट सेशन के अंदर आपको मैंने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, चाहे आप बात करें थल सेना की, वायुसेना की, जल सेना की, तीनों ही जो सेनाएं हैं उनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो आप पीडीएफ में जाके देखें और उन्हें याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, वॉज कंडक्टेड 2 से 15 दिसंबर ये हुई। कहाँ हुई? पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया, बेंटोंग कैंप इन पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया। लास्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन मेघालय। देन श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स विशाखापट्टनम में हुई। उसके बाद जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स किसके बीच में होती है? इंडिया और कंबोडिया के बीच में, और ये कहाँ हुई? पुणे के अंदर। देन इंडिया फ्रांस दुबई जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इन्वॉल्विंग इंडिया फ्रांस दुबई वॉज कंडक्टेड इन अरेबियन सी इन दिसंबर। 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने संबोधित किया सारे चीफ सेक्रेटरीज को, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कॉन्फ्रेंस चेयर बाय पीएम मोदी, पार्टिसिपेंट थे सारे चीफ सेक्रेटरीज। द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स, लिवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। लॉन्च ऑफ अन्न चक्रा एंड स्कैन पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, तो यहाँ से आप ध्यान रखें प्रहलाद जोशी साहब इन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। लॉन्च अन्न चक्रा एंड स्कैन, स्कैन की फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल विद एन एम टू मॉडर्नाइज इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। PDS को मॉडर्नाइज करने के लिए अन्न चक्रा और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया। भारत में पहली बार नहीं, आसाम में पहली बार इंडिया टैग्स गंगे रिवर डॉल्फिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आसाम। आसाम के अंदर गंगा रिवर डॉल्फिन को टैग किया गया। गंगा रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल वाटर एनिमल है। इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, द गंगेज रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम। किसान कवच क्या है? जब हमारे किसान पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं खेतों में तो उनको इस चीज़ का नुकसान ना हो, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए किसान कवच को अनवील किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बॉडी सूट, ये क्या है? बॉडी सूट है। तो किसान कवच से हो सकता है आपको फाइनेंशियल कवर भी बता सकते हैं ऑप्शन के अंदर, कुछ और भी दे सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट।
देन रिसेंटली विच स्टेट ट्रेडिशनल कल्चरल हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज घरचोला को जीआई टैग मिला है। घरचोला कहाँ से है ये? वायनाड केरला। उसके बाद आफ्टर द कूप इन सीरिया बशर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इन दिसंबर? मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर। सीरिया के अंदर कू हुआ। सीरिया और इसराइल से रिलेटेड हमने अभी गोलन हाइट्स के बारे में बात की थी, वो मैप भी आप देख लें। उसके बाद विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स न्यू एम्बेसी इन दिल्ली? मोल्डोवा। Tokyo Olympic medal winning Indian female boxer has been included as the member of Athletics Commission of World Boxing. लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो के अंदर इन्होंने मेडल जीता था और इनको क्या बनाया गया है? मेंबर ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज हुई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। भजनलाल गवर्नमेंट, अब बात करते हैं राजस्थान की। भजनलाल गवर्नमेंट अबॉलिश 3 डिवीज़न इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। जो हमारे पिछली सरकार ने डिवीज़न बनाए थे और डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाए थे, उसमें से 3 डिवीज़न और 9 डिस्ट्रिक्ट अबॉलिश कर दिए गए हैं। कौन से अबॉलिश हुए हैं, क्या हुआ है, वो आपको याद नहीं रखना। आपको ये याद रखना है आफ्टर दिस डिसीजन द स्टेट कैबिनेट नाउ देयर विल बी टोटल 7 डिवीज़न एंड 41 डिस्ट्रिक्ट। अभी आप ध्यान रखें, बिल्कुल 7 डिवीज़न है, 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। 2 कमिटीज़ फॉर्म की गई थी इसको रिव्यू करने के लिए, और द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए कैबिनेट सब कमिटी। कैबिनेट सब कमिटी 2 कमिटीज़ वर फॉर्म टू रिव्यू दिस। इसको रिव्यू करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी, और अभी इसके अंदर 7 डिवीज़न और 41 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के अंदर। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 आपने थोड़ी देर पहले देखा। मुकुट मणिराज, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, इसके लिए मुकुट मणिराज को राजस्थानी लैंग्वेज में क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 वॉज प्रेजेंट टू डॉक्टर गजेश सिंह राजपूत फॉर हिज वर्क पलकटी प्रीत। पलकटी प्रीत, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पिछली बार किसको दिया गया था? मैच द फॉलोइंग में करके इस तरीके से, और इनके वर्क्स को आप ध्यान रखें, लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलें। द थर्ड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान स्टार्टेड on the initiative of Lok Sabha Speaker Om Birla. The third phase of Suposhit Ma Abhiyan, which established Kota Bundi as an ideal model for nutrition and health security in India, started in December. Under this campaign, pregnant women are identified whose weight is less than 45 kg से कम अगर वजन है, तो उनकी हेल्प के लिए, उनकी हेल्थ कंडीशन को अच्छा करने के लिए ये सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन मधुकर गुप्ता, काफ़ी नाम जीत रहे हैं, हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड। अपने इलेक्टोरल जो एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है उसको बहुत एफिशिएंटली करने के लिए इनको इनाम मिला है। ही हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इंक्लूजन एंड क्वालिटी। देन 119th जो आपकी न्यूज़ है वो है द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 पैकेजेस फॉर नवनेरा गलवा बिलासपुर इसरदा लिंक प्रोजेक्ट। नाम याद रखेंगे, NGBI, नवनेरा गलवा बिलासपुर इसर, फॉर यूटिलाइजिंग वाटर स्टोर्ड इन नवनेरा डैम एंड रामगढ़ बैराज ऑन कूल रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। कूल रिवर के ऊपर है, आप इसे कूल रिवर भी कह सकते हैं। कूल रिवर, नवनेरा डैम और रामगढ़ बांध। नोटिफिकेशन इशू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ भरतपुर एंड बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो JDA की तरह अब क्या होगा? BDA, भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आगे चलें। चीफ मिनिस्टर अमृत आहार योजना, अंडर द स्कीम हॉट स्वीट मिल्क प्रिपेयर्ड फॉर द स्किम्ड मिल्क पाउडर विल बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एज 3 to 6 इन ईयर्स। आंगनवाड़ी सेंटर में दिया जाएगा 3 days a week। 10 ml मिल्क विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 10 gram of skimmed milk powder, 2 spoon per beneficiary. The state government has increased the amount of 5,000 given under Pradhan Mantri Matru Vande Yojana to 6,500। जो 5,000 रुपये दिए जाते थे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर, वो पैसे अब कर दिए गए हैं 6500 रुपये। ये एक अलग न्यूज़ है। ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर अमृत आहार योजना, इसके अंदर 100 ml मिल्क पर बेनिफिशरी दिया जाएगा 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप डिटेल में पढ़ लेना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ हुई? सीतापुरा
जयपुर एग्जीबिशन कॉन्वोकेशन सेंटर जयपुर के अंदर 9 से 11 दिसंबर 2024 के अंदर। ऑर्गेनाइजर कौन थे? BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड रिको। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा था इन दोनों में से? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। और टैगलाइन क्या है? देखो यहाँ पे, रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी, रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने कुछ पॉलिसीज अनवील की 2024 के अंदर, 4 दिसंबर को, टू एसिलिटेट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये पॉलिसीज भी आप याद रखेंगे। एक पॉलिसीज की पूरी डिटेल एक PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान अखाड़ा पे। उसमें से 2024 में जो डिक्लेयर की हैं वो आपके सामने अभी हैं। रिप्स इन्वेस्टमेंट स्कीम, MSME पॉलिसी, देन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, मिनरल, एमसेन, टूरिस्ट और AVGC XR पॉलिसी। ये 2024 की पॉलिसीज हैं। देन वी हैव इंटरनेशनली रिनोन्ड आर्टिस्ट उस्ताद पेपे खान पास्ड अवे ऑन December 12। ये मांगनियार, जो UPSC में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आया, मांगनियार कहाँ से हैं? तो वहाँ ऑप्शन था कि राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान, इस तरीके से। पेपे खान ऑफ जैसलमेर वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ पद्मश्री शकर खान। पेपे खान अवॉर्डेड द राजस्थान रत्न मरुधर कैलकाटा अवार्ड हैज अर्न फेम फॉर प्लेइंग द फ्लूट एंड शहनाई अलॉन्ग विद कमाचा। मांगनियार जो एथनिक्स है वहाँ से आते हैं, मांगनियार वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। शिल्पग्राम फेस्टिवल 2024, the world famous Shilpgram Utsav, a great कुंभ of confluence of folk cultures, was inaugurated in December under the aegis of Western Regional Cultural Center, उदयपुर के अंदर ये हुआ। शिल्पग्राम फेस्टिवल कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। देन सरस राज सखी नेशनल फेयर, ये कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र, इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर के अंदर, फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सरस राज सखी नेशनल फेयर। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का है, याद रखें, दिसंबर के अंदर जो हुआ। सिद्धार्थ चौधरी एंड सोनिया चौधरी। सिद्धार्थ चौधरी ऑफ जयपुर वॉन द गोल्ड मेडल इन द शॉटपुट इवेंट ऑफ 39 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर सिद्धार्थ चौधरी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। सोनिया चौधरी ऑफ भरतपुर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज हेल्ड इन कंबोडिया। ध्यान रखें, पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज, पैरा थ्रोबॉल। सोनिया चौधरी हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट प्लेयर फॉर परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन दिस एंटायर सीरीज हेल्ड इन कंबोडिया। अब कुछ क्वेश्चन। विच सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड in a phased manner in every gram panchayat of the state to make youth aware as well as provide them training facilities। अटल ज्ञान केंद्र, ध्यान रखें, ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत पे ये सेंटर खोले जाएंगे यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए। देन स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट अ 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्यूनसिपैलिटी ऑन November 30। जो हमारी 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी उसका टेन्योर क्या होगा? 1 अप्रैल 2025 से 2030। And then finally we have 4 more important news. Which bill has been approved by the state cabinet to be brought in assembly to prevent attempt of conversion by inducement and fraud? मतलब एंटी कन्वर्जन बिल कि जोर जबरदस्ती से आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024। Then which player from Jaipur won a historic silver medal in 36th Sub Junior National Badminton Championship 2024 held in Jammu and Kashmir? सात्विक अग्रवाल। सिद्धार्थ चौधरी, सात्विक अग्रवाल, सोनिया चौधरी, इनके नाम आप याद रखें। स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अकॉर्डिंग टू डेटा रिसीव्ड, कितने मेल वोटर हैं एज कंपेयर टू फीमेल? हाउ मेनी फीमेल वोटर्स आर देयर एज कंपेयर टू 1000 मेल वोटर्स इन स्टेट? तो ये आंकड़ा है 930। वेयर वॉज 55th मीटिंग? ये है 55th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। ये कहाँ हुई? जैसलमेर के अंदर हुई। जैसलमेर के अंदर कब हुई? 21 दिसंबर 2024 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसलमेर राजस्थान। सो दिस इज अबाउट योर 6th सेशन, जिसमें हमने दिसंबर से और जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस किए यहाँ पे। और इन 6 सेशन के अंदर लगभग आपके सारे
करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। आप इन वीडियोस को देखने के बाद जो राजस्थान अखाड़ा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर PDF है वहाँ से इसे फटाफट क्विक रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं, और उम्मीद है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं में से आपके पास होंगे, पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।